आज जो है हम टैली में हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर जो है इसके ये पहला वाउचर है जिसको मैं सिखाता हूँ सबसे पहले, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो F5 है। तो आज हम जानेंगे कि इस वाउचर में कितने तरह की एंट्री होती है। बेसिकली इसमें 5 तरह की एंट्री होती है। पहली जो एंट्री होती है जब हम फिक्स असेट्स खरीदते हैं, जब हम फिक्स असेट्स खरीदते हैं कैश में, तो हम पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। दूसरा जो इसमें एंट्री होती है वो होती है जब हम एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं। एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो भी पेमेंट वाउचर में एंट्री होती है। फिक्स असेट्स जैसे कि आपने मशीन खरीदी, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी, तो ये सभी जब आप खरीदेंगे तो इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। दूसरा एक्सपेंस, जब आप सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, तो ये जो एंट्री होगी वो भी पेमेंट वाउचर में ही होगी। तीसरी जो एंट्री होगी वो होगी जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जब हम किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं तो वो जो व्यक्ति होता है वो क्रेडिटर कहलाता है। और जब हम किसी व्यक्ति को सामान बेचते हैं और जिस व्यक्ति को सामान हम बेचते हैं वो डेटर कहलाता है। तो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं या कैश में खरीदते हैं, लेकिन उसको पेमेंट तो करनी है ना। तो जिसको हमें पेमेंट करनी होती है क्रेडिटर होती है, क्रेडिटर होता है वो। तो हमेशा पेमेंट जो हम करेंगे हमेशा क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, और हमेशा पेमेंट जब लेंगे तो डेटर से पेमेंट लेंगे। और चौथा जो है वो है इसमें जब हम शेयर खरीदते हैं, जब शेयर परचेस करेंगे तो शेयर परचेस की एंट्री भी पेमेंट वाउचर में ही होगी। और पांचवी एंट्री जो होगी वो होगी जब हम टैक्स की पेमेंट करेंगे, तो टैक्स पेमेंट भी पेमेंट वाउचर में ही होगी। तो ये पांचों एंट्री हम सीखेंगे। पांचों एंट्री के बारे में सीखेंगे कि पांचों एंट्री कैसे की जाती है टैली में। आज हम उसी के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब हमें सबसे पहले लेजर बनाना होगा फिक्स असेट्स का, क्योंकि हम सबसे पहले सीखेंगे फिक्स असेट्स को हम कैसे खरीद सकते हैं। तो फिक्स असेट्स का लेजर बना लेता हूँ मैं। लेजर बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाते हैं। अकाउंट इन्फो के बाद लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने लिखा मशीन। मशीन जो है एक फिक्स असेट्स होता है, तो फिक्स असेट्स चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर हमारे पास मशीन पहले से है, मान लो कंपनी में पहले से मशीन है और हम उसको टैली में चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंस डालेंगे। लेकिन हम अगर मशीन पहली बार खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं है बकाया जो हमारे पास मशीन के रूप में हो, मतलब कि पहले से हमारे पास मशीन नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम मशीन खरीदते हैं तो उसमें हम ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते। ऐसा कब होता है? जैसे मान लीजिए हम हर साल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो हमें पिछले साल की एंट्री को अगले साल में भेजना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें ओपनिंग बैलेंस डालते हैं कि जिसमें से पहले से हमारे पास कोई बैलेंस है तो हम उसमें डाल देते हैं, जिससे उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखा देता है। लेकिन हमारे पास मशीन अभी नहीं है क्योंकि हम ख़रीदना सीख रहे हैं, तो इसको खाली छोड़ देंगे, इसको सेव कर देंगे। इसी तरह मैंने बनाया एक कार का सेट, जो कि ये भी है फिक्स सेट्स, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये दो मैंने फिक्स सेट्स के लेजर बनाए हैं। अब मुझे आपको बताना है कि कैसे हम इसको खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की जो है वो है F5, और F6 है रिसीट की। तो आप देख सकते हैं F5 मैंने दबाया है तो यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। पेमेंट वाउचर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर के बारे में बता रहे हैं। आपको पता है कि जो कुछ भी हम दिखने वाली चीज़ खरीदते हैं तो वो डेबिट में जाती है। तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा जो चीज़ हम खरीद रहे हैं। मैं मशीन खरीद रहा हूँ, मैं मान लीजिए मशीन 12,000 की खरीद रहा हूँ,
तो 12,000 और क्रेडिट में कैश। तो कैश आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का दिखा रहा है। तो रेड कलर का कैश दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा नेगेटिव कैश चला गया। तो जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम मशीन कैसे खरीद सकते हैं? तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कैश के लेजर में हम पैसा कैसे डालें। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास पैसा पहले से है तो हम ओपनिंग एंट्री में इसमें कैश में डाल देंगे पैसा। लेकिन क्योंकि हम कैश का लेजर बनाते नहीं हैं, कैश का लेजर पहले से बना होता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस लेजर में जो लेजर पहले से बना हो उसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे। इसमें अगर हम बैलेंस डालना चाहते हैं तो हम अल्टरनेशन में जाके बैलेंस डाल सकते हैं। तो अल्टरनेशन में जाने के लिए सबसे पहले तो इस एंट्री को स्किप करना पड़ेगा, एंट्री डन नहीं करनी। हमें अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, अल्टर में जाना है। जैसे हम अल्टर में जाते हैं हमारे पास कैश का लेजर भी दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना है और एंटर एंटर करके आपको पहुंच जाना है ओपनिंग बैलेंस पे। और यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट, रैंडम अमाउंट जो आप कैश का लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे मैं 5 लाख रुपए डाल देता हूँ। तो हमारे पास 5 लाख रुपए कैश के रूप में अब हैं। हमारे पास कितना पैसा है ये हमें देखना है तो हम बैलेंस शीट में भी जाके चेक कर सकते हैं। करंट असेट्स में दिखा रहा है 5 लाख रुपए जो कि कैश इन हैंड में है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बताती है कि अभी हमारे कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं, कंपनी पे कितना कर्जा है। बैलेंस शीट जो है दो भागों में बटी हुई है, एक तो है लाइबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। ये लाइबिलिटी साइड जो है ये कर्जे को दिखाती है और ये जो एसेट साइड है ये संपत्तियों को दिखाती है। जब कर्जा संपत्तियों से ज़्यादा होता है तो कंपनी घाटे में होती है एक तरह से, और जब संपत्ति ज़्यादा होती है तो कंपनी मुनाफे में चल रही होती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, या मैं इसके बारे में डिटेल में आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी हमने कैश के लेजर में पैसे डाल दिए हैं। अब हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में उस एंट्री को पास करने के लिए। मैं मशीन खरीद रहा हूँ 12,000 की, तो 12,000 क्रेडिट में मैंने कर दिया कैश। और यहाँ पे नरेशन डालनी है मुझे, बिंग मशीन परचेस्ड इन कैश। ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो मशीन आ रही है इसलिए डेबिट में, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट में। आप अगर मशीन को कैश की जगह बैंक से खरीदते हैं तो यहाँ पे बैंक का लेजर आ सकता है। दूसरा, मैं कार खरीदता हूँ, मैं 2.5 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूँ, क्रेडिट में कैश, बिंग कैश, यहाँ पे आएगा बिंग कार परचेज्ड इन कैश। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इसी तरह से बहुत सारे असेट्स खरीद सकते हैं। आपको करीबन 8 से 10 असेट्स खरीदने हैं। उसके बाद आपको दूसरी एंट्री सीखनी है जो कि है एक्सपेंस की एंट्री। एक्सपेंस के आपको लेजर बनाने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंस होते क्या हैं। हालांकि आपने थ्योरी क्लास देख रखी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंस होते क्या हैं। देखिए, एक्सपेंस जो है दो तरह के होते हैं, या आप इसको ऐसे कहिए। एक तो होता एक्सपेंस बेसिकली सर्विस के लिए होते हैं। जब भी हम कोई सर्विस खरीदते हैं तो हम एक्सपेंस करते हैं। जब हाथों हाथ कोई सर्विस के बदले पैसा देने पड़े तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और जब महीने पे हम सर्विस लेने के लिए पैसा दें तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप वेजेस देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कमीशन देते हैं। तो ये कमीशन जो वेजेस जैसी चीज़ें जो दी जाती है ये तुरंत दी जाती है जब आपका काम हो जाए। और वहीं अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हो, आप सैलरी पे करते हैं, आप रेंट देते हैं, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जो कि आप महीने के लास्ट में देते हो। ओके। और एक तरीके का एक्सपेंस और होता है जिसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि आप एडवांस पैसा देते हैं और फिर बाद में जाके उसकी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है पोस्टपेड एक्सपेंस। पोस्टपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि आप पैसा बाद में देते हैं, सर्विस पहले इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हैं वो पोस्टपेड एक्सपेंस का एग्जांपल है। और अगर आप रेंट दे रहे हैं तो एक तरह से वो प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल है, क्योंकि आप रेंट एडवांस देते हैं फिर जाके आप वहाँ रहते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि इसमें एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टैली में 28 ग्रुप पहले से बने हुए हैं। आजकल वो 34 ग्रुप आते हैं इसमें, जो पहले से बने हुए हैं। तो आपको दोबारा से ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेजर जो है वो 2 ही बने हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमें वेजेस का भी लेजर बनाना पड़ेगा, कमीशन का भी लेजर बनाना पड़ेगा, सैलरी का भी लेजर बनाना पड़ेगा, रेंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा पेड सैलरी, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही बनाया मैंने वेजेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेव कर देंगे। इसी तरह मैंने बनाया पेड रेंट, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर हम बात करें इनका एक्सपेंस कैसे करना है, तो आपको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं या घाटे होते हैं, वो हमेशा डेबिट में जाते हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि डेबिट में किस तरीके से एंट्री करनी है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और डेबिट में खर्चों के नाम लिख देंगे। जैसे मैं रेंट पे कर रहा हूँ 20,000 रुपये, तो डेबिट में 20,000 रुपये और क्रेडिट में कैश। अगर मैं बैंक से पे करूँगा तो मैं यहाँ बैंक लिख दूंगा। मैंने लिखा बिंग पेड रेंट इन कैश। बिंग पेड रेंट इन कैश, मैंने कैश में रेंट पे कर दिया। अब मैं सैलरी पे करना चाहता हूँ, तो पेड सैलरी भी डेबिट में आएगी क्योंकि ये भी खर्चा है। तो मैंने 15,000 रुपये सैलरी पे कर दी, क्रेडिट में कैश कर दिया। मैंने लिख दिया बिंग पेड सैलरी इन कैश। इसी प्रकार से मैं सभी खर्चों की एंट्री कर सकता हूँ। अगर मुझे और कोई खर्चा करना है और तुरंत मुझे उसका लेजर बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट सी। जैसे मैं कमीशन पे करना चाहता हूँ, तो पेड कमीशन, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये शॉर्टकट जो था ये था ऑल्ट सी, डायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसको मैं सेव कर दूंगा। मैं 5,000 रुपये कमीशन दे रहा हूँ, क्रेडिट में कैश। नरेशन लिख दूंगा बेइंग कमीशन पेड इन कैश। उसके बाद इसको सेव कर दूंगा। तीसरी एंट्री जो है, अब हम सीखते हैं तीसरी एंट्री के बारे में। तीसरी जो एंट्री है वो है क्रेडिटर के बारे में। आपको क्रेडिटर के बारे में इसमें जानना है कि क्रेडिटर को पेमेंट कैसे करनी है, यानी कि पार्टी को पेमेंट करनी है। तो पार्टी को पेमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्रेडिटर के लेजर बनाने पड़ेंगे और हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई ये हमसे पैसे मांगता है। बिना हिस्ट्री को क्रिएट करे हम उसको पैसे नहीं दे सकते। टैली में क्या बताएंगे कि हमने क्यों पैसे दिए हैं। तो टैली में सबसे पहले तो हिस्ट्री क्रिएट करनी होगी कि हमें इसको पैसे क्यों देने हैं। हम पैसे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं इसमें टैली में, जैसे कि रमेश को दे सकते हैं, राम को दे सकते हैं, कपिल को दे सकते हैं, श्याम को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी को भी पेमेंट करेंगे तो उसको पेमेंट क्यों करेंगे उसकी जानकारी भी पहले से उसमें मेंशन करनी होगी, जिससे जब हम पेमेंट करें तो हमें याद आ जाए, उसमें दिखाए पॉपअप करके, नोटिफिकेशन दिखाए, या उसमें पैनल पे दिखाए कि इस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने के लिए हमें अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट करना है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि राम। और राम जो है, क्योंकि मुझे इसको पेमेंट करनी है तो ये ध्यान रखना है कि ये सैंडी क्रेडिटर में आएगा, डेबिटर में नहीं आएगा। सैंडी क्रेडिटर। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आपको ध्यान से अमाउंट डालना है कि कितने पेमेंट करना है। ये हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए हम 15,000 रुपये उसको पेमेंट करेंगे, तो ये 15,000 रुपये हमसे मांगता है। तो 15,000 रुपये क्यों मांगता है उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने उससे मॉनिटर लिया होगा, तो मॉनिटर का बारे में हम लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसी प्रकार मैं एक और बना देता हूँ सैंडी क्रेडिटर, जितेंद्र के नाम से। और ये भी हो जाएगा हमारा सैंडी क्रेडिटर में। और इसका भी मैं हिस्ट्री क्रिएट करूँगा। जैसे ये मुझसे 25,000 रुपये मांगता है और ये क्रेडिट में होगा क्योंकि ये क्रेडिटर है। और नेम में मैंने लिख दिया कि मैंने इससे माउस लिया था या मैंने इससे सीपीयू लिया था। उसको सेव कर देंगे। स्केप करके बाहर आ जाते हैं और हमें जानना है कि किन किन लोगों को पेमेंट करनी है। हमारे बॉस ने हमसे कहा कि आपको पेमेंट करनी है, जिन जिन को पेमेंट करनी है मुझे बताओ किन किन को पेमेंट करनी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको किन किन को पेमेंट करनी है, तो ये आप जान सकते हो बैलेंस शीट से। जैसे ही आप बैलेंस शीट पे जाके क्लिक करोगे तो आपको ये सब ब्यौरा मिल जाएगा कि किन किन लोगों को कितने कितने रुपए की पेमेंट करनी है। इसमें आप करंट लाइबिलिटी के अंदर ये सब चीज़ जान सकते हो कि किन लोगों को पेमेंट करनी है। एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी।
करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि इसी साल जिन जिन लोगों को पैसे देने हैं और जिन जिन को पेमेंट करनी है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं करनी, बल्कि आने वाले अगले अकाउंटिंग पीरियड में करनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और इंश्योरेंस का प्रीमियम की पेमेंट एक साल में एक बार ही की जाती है। तो अगर हमने पिछले महीने उसकी पेमेंट कर दी है, तो वो लायबिलिटी जो हो गई इस महीने के लिए, अब क्या है, वो नॉन करंट है, यानी कि इस साल हमें दोबारा पेमेंट नहीं करनी। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी में हम जाएंगे और करंट लायबिलिटी में हम देखेंगे कि किस तरीके से किन किन को पेमेंट करनी है। तो करंट लायबिलिटी में यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर है जो कि 40,000 रुपये का है। इसमें जितेंद्र कुमार है 25,000 रुपये का और राम है 15,000 रुपये। यानी कि 25,000 रुपये मांगता है जितेंद्र हमसे और राम मांगता है हमसे 15,000 रुपये। तो चलिए इन दोनों को हम पैसे दे देते हैं। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F5 पे क्लिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी हो रखा है। उसके बाद हम जितेंद्र कुमार को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 25,000 रुपये लिख देते हैं। आप चाहे, अब मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये इसकी पेमेंट कर रहे हैं, 25,000 नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं। तो जैसे आप 10,000 रुपये लिखेंगे, तो ये 10,000 रुपये आपके दिखाएगा बिल में, यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस में, अगेंस्ट रेफरेंस में। अब यहाँ पे मैं आपको चारों चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे 4 चीज़ दी हुई है। एक है ऑन अकाउंट, एक है न्यू रेफरेंस, एक है अगेंस्ट रेफरेंस, एक है एडवांस। इन चारों का यूज़ करना हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। ऑन अकाउंट का यूज़ कब होता है, जब हमने किसी को पेमेंट की चेक से लेकिन हमारा चेक हो गया है बाउंस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने चेक की एंट्री को वापस लेते हैं। तो जब हम वापस लेंगे तो उस एंट्री को कहेंगे ऑन अकाउंट। और न्यू रेफरेंस का यूज़ कब होता है, जब हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का फर्स्ट स्टेप करते हैं, पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम क्या होता है, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी सामान को खरीदता हूँ, तो खरीदना हुआ पहला कदम और पेमेंट करना हुआ दूसरा कदम। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जब हम दूसरा कदम उठाएंगे तो उसके लिए अगेंस्ट रेफरेंस होगा, क्योंकि अगेंस्ट कर रहे हैं किसके, उस खरीदारी के जो हमने की है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमने हिस्ट्री पहले से ही क्रिएट कर ली थी, जब हम लेजर क्रिएट कर रहे थे, सैंडी क्रेडिटर के बारे में जब लिख रहे थे, तो हमने ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस डाला था 25,000 रुपये, और साथ में लिखा भी था कारण कि क्यों हमें 25,000 रुपये राम को देने हैं या जितेंद्र को देने हैं। तो यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, तो ये अपने आप ही बिल को दिखा देगा कि कौन सा बिल है जिसकी पेमेंट आप कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि पेंडिंग बिल दिखा रखा है सीपीयू का, जो कि 25,000 रुपये का है, जो फाइनल बैलेंस 25,000 रुपये का है। आप एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि करंट बैलेंस अब 15,000 रुपये दिखाएगा, जो 25,000 से 10,000 रुपये घटकर 15,000 रुपये हो गए। जो ये बताता है कि आपने जो 10,000 रुपये की पेमेंट की है, उसको करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद 15,000 रुपये का बैलेंस अभी भी बकाया रहेगा। यानी कि अभी भी जितेंद्र कुमार हमसे 15,000 रुपये मांगेगा। तो क्रेडिट में हमें क्या करना है, कैश पेमेंट कर देनी है, या बैंक है तो बैंक से कर देनी है। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू जितेंद्र कुमार, और एंटर एंटर करके सेव कर देनी है। तो इस तरीके से हमने पेमेंट करनी सीखी कि पार्टी को पेमेंट कैसे करनी है। और हम दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर देते हैं, जो कि दूसरा हमारा जो लेजर बनाया था हमने, वो राम का बनाया था। राम को हमें देने 15,000, तो पूरे के पूरे 15,000 रुपये राम को हम दे देते हैं। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस चूज़ करेंगे। मॉनिटर का बिल दिखा रहा है पेंडिंग में, क्योंकि यही हमने हिस्ट्री क्रिएट करी थी। क्रेडिट में कैश, बीइंग पेड कैश टू राम, और ये हम सेव कर देंगे। अब हमें जानना है कि क्या हमने सचमुच पेमेंट कर दी है, तो या कितने रुपए बकाए हैं। तो आप स्केप करके बाहर जाके बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में जाएंगे, तो आपको करंट लायबिलिटी 15,000 की दिखा रहा है, जो कि पहले 35,000 रुपये की दिखा रहा था। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको जितेंद्र कुमार का 15,000 रुपये का बैलेंस दिखेगा। तो आपको अगर इसकी पेमेंट दोबारा से कर देंगे, तो ये बैलेंस नील हो जाएगा। जैसे मैं आपको दोबारा से पेमेंट करके दिखाता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में जाके F5 क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जितेंद्र कुमार को पेमेंट कर देता हूँ पूरे उसके 15,000 रुपये की। अगेंस्ट रेफरेंस ही होगा फिर से ये, क्रेडिट में कैश होगा, बिंग पेड कैश टू जितेंद्र कुमार। इसको सेव कर दूंगा। तो अभी हमने सीखा कि कैसे हम पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। हमने सीख लिया 3 चीज़ें: फिक्स सेट्स को खरीदना, एक्सपेंस की एंट्री करना, और क्रेडिटर यानी कि पार्टी को पेमेंट करना। और तीसरी हम चीज़ सीखते हैं शेयर खरीदना। जब हम शेयर खरीदेंगे तो शेयर के लेजर बनाने पड़ेंगे, और शेयर के लेजर बनते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में।
शेयर के जो लेजर बनते हैं वो बनते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा शेयर ऑफ टाटा। शेयर जो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में होते हैं। मैंने बनाया शेयर ऑफ सैमसंग। ये भी हमारे होंगे इन्वेस्टमेंट में। अब इन शेयर को खरीदना है। ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस नहीं डालना, क्योंकि शेयर हमारे पास पहले से नहीं है, तो हम शेयर खरीदेंगे। तो शेयर खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे डेबिट में शेयर रखेंगे, क्योंकि शेयर भी हमारे असेट होते हैं। जिस तरह से मशीन खरीदने से हमारी संपत्ति बढ़ती है, बिल्डिंग खरीदने से हमारी संपत्ति बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से शेयर को खरीदने से भी हमारी संपत्ति बढ़ती है। इसीलिए शेयर जब हम खरीदेंगे तो वो भी डेबिट में आएंगे, क्योंकि वो भी एक रियल अकाउंट के रूप में समझे जाते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे शेयर ऑफ सैमसंग में ले लेता हूँ। 50,000 रुपये के शेयर मैंने खरीद लिए सैमसंग से और क्रेडिट में कैश पे कर दिया। बीइंग कैश पेड फॉर शेयर ऑफ सैमसंग, और इसको सेव कर दूंगा। इसी प्रकार से मैं कोई दूसरे शेयर भी खरीद सकता हूँ जो मैंने बनाए हैं, शेयर ऑफ टाटा। तो शेयर ऑफ टाटा मैं खरीद लेता हूँ 12,000 रुपये, क्रेडिट में कैश, और इसमें मैं लिख दूंगा बीइंग शेयर ऑफ टाटा परचेज्ड इन कैश। तो हमने सीखा कि किस तरीके से शेयर की एंट्री करनी है। राइट, अभी हमने सीख लिया है किस तरह से एंट्री करनी है। और पांचवी जो एंट्री है वो है टैक्स की पेमेंट करना। तो टैक्स की पेमेंट करना मैं आपको टैक्सेशन की क्लास में सिखाऊंगा। अभी आपने जो चार चीज़ें सीखी हैं इन पे करीबन 10-10 एंट्री करिए। 10 एंट्री फिक्स असेट्स की करनी है, 10 एंट्री 10 एंट्री एक्सपेंस की करनी है, और 10 एंट्री जो है आपको क्रेडिटर की बना के करनी है, और 10 शेयर खरीदने हैं आपको। ये हो सकता है कि एंट्री आप एक दिन में ना कर पाओ। तो ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो आप तब तक ना देखें जब तक कि आपको ये चारों चीज़ें कंप्लीट ना हो जाएं। तो मिलता हूँ आपको अगली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।